हे गाइज, वेलकम बैक टू बिजू टेक्निकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एक डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में, जिसका मॉडल है W1219। स्क्रीन पर आप देख सकते हो W1219 का एक डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल मॉड्यूल है और सर्किट भी सब कह सकते हो। तो इसे हम यूज़ किए हैं। और देखिए, सबसे पहले जो दो डिस्प्ले देख रहा है, ये दोनों डिस्प्ले है एंड उसका साथ साइड में एक आईसी दिख रहा है जो डिस्प्ले कंट्रोल साइड आईसी है। एंड ये जो रिले आप देख रहे हो 10 एम्पीयर का रिले है एंड ये एक कनेक्टर है और यहाँ पे एक रेगुलेटिंग आईसी है। और ये जो वायर देख रहे हो ये सीधे जो सेंसर है उसका प्रोब है ये। और यहाँ पर आप डिजिटली इसे कंट्रोल कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और ये जो एलईडी आपको देख रहा है ना, देखिए ये जो एलईडी है ये लोड के साथ कनेक्टेड है। जब भी रिले ऑन होगा, यानी कि आप जिस तरह से प्रोग्रामिंग करते हो उसी तरह से ये रिले वर्क करता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से उसका कनेक्शन डायग्राम है, W1219 मॉड्यूल का कनेक्शन डायग्राम। तो उसी तरह से हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं टोटली वायरिंग। एंड ये तो मैंने बनाया था कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ वायर्स है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया था उसी तरह से मैंने ऑलरेडी कनेक्शन कर चुके हैं पहले से। तो ये जो दो वायर आप देख रहे हो रेड वाला, ये हो गया हमारा पॉजिटिव वायर जो कि इनपुट का है। एंड ये जो वायर आप देख रहे हो रेड वाला, ये आउटपुट का है। एक स्विच की तरह रिले को कनेक्शन किया जाता है यहाँ पे। और बाकी ये 12 वोल्ट से जाने वाला है। एंड यहाँ पर देख रहे हो ये जो सेंसर का प्रोब है वायर है, इसे हमने लेके जो चार्जिंग का एक ट्रांसफार्मर है उसी के साथ उसका जो कोर है उसी कोर के साथ इसे अच्छे तरीके से अटैच कर दिए हैं, ताकि जो ट्रांसफार्मर जब भी हीट हो चार्जिंग टाइम पे ये कूलिंग फैन को ऑन कर दे। और कूलिंग फैन का ये रेगुलेटर है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो फैन स्पीड को। एंड ये कूलिंग फैन है, इसमें कंपनी फिटेड नहीं था, इसे मैंने मैनुअली फिट किया हूँ। तो आइए अभी हम आपको थोड़ी और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा W1219 का मॉड्यूल है, टेम्परेचर मॉड्यूल। एंड अभी इसे हम सप्लाई दे चुके हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है दो डिस्प्ले, जो ग्रीन वाला है वो फिक्स जो हमने सेटिंग की है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करूँगा तो 38.0 दिखा रहा है, मतलब जो सेट वोल्टेज है वो अभी 38.0 है। एंड इसे आप एडिट करने के तो एक बार प्रेस करना है सेट बटन को। एंड ये जो प्लस और माइनस बटन आपको दिख रहा है, कम ज़्यादा आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पर मैं 36.0 डिग्री सेल्सियस पे इसे मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने पे ये सेट हो चुका है। एंड ऊपर जो ये जो रेड वाला डिस्प्ले दिख रहा है, ये अभी का जो टेम्परेचर है 29.2 दिखा रहा है, यानी कि ये सेंसर अभी जहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए अभी ये सेंसर का टेम्परेचर है 29.2, जो भी बता रहा है डिस्प्ले में, रेड वाले डिस्प्ले में ये सेंसर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए जो 36.0 हमने सेट की है, जब भी इस ट्रांसफार्मर को हम ऑन करेंगे, इनकी बैटरी चार्ज ऑन करेंगे, तो ट्रांसफार्मर धीरे धीरे हीट होगा और हीट होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और जैसे ही 36 में पहुंच जाएगा तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा, लोड को ऑन कर देगा, रिले को ऑन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रोग्रामिंग कोड P0 से लेके P6 तक। इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग कार्ड है। इसे आप एक प्रोग्राम जिस तरह से आप इसे डाटा दोगे, जिस तरह से आप इसमें सेटिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, उसी तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे कि इसका जो इसका जो सेटिंग चार्ट है। यहाँ पर देखिए W1219 का प्रोग्रामिंग चार्ट डिटेल्स। वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके थोड़ी सी नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता देंगे कि एक बार प्रेस करने से ये जो ग्रीन वाला, यानी कि जो आप टेम्परेचर सेट करना चाहते हो उसे आप सेट कर सकते हो कि किस टेम्परेचर में ये आपका काम करना चाहिए। अभी देखिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे मोर देन 5 सेकेंड से ऊपर सेट बटन को, तभी ये P1 आता है। P1 मतलब प्रोग्रामिंग 1, और इसे रिटर्न डिफरेंस सेटिंग बोलते हैं कि कितना वोल्टेज में आपको ये रिले को ऑन करना चाहिए, ठीक है। और P2 में ये मैक्सिमम सेटिंग लिमिट है, ये 110 है, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस है। और ये मैक्सिमम उतना ही जाएगा, क्योंकि जो कंपनी से बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग किए हुए, वो कुछ इस तरीके से इसे प्रोग्रामिंग की है। एंड अभी P3 पे देखिए
P3 मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -30 डिग्री, इससे नीचे ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका कुछ कि इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है, इसे जहाँ पे रिक्वायर हो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। एंड P4 में ये जो रीडिंग करेक्शन है, मतलब जो टेम्परेचर का जो रीडिंग आता है, अगर वो थोड़ी सी कम ज़्यादा आता हो तो इसे आप करेक्शन कर सकते हो P4 प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अभी ये फिर से रीसेट पे चला गया है, तो दोबारा से इसे सेट करना पड़ेगा। अभी देखिए क्या करेंगे, फिर से सेट बटन को कंटिन्यू मोर देन 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। देखिए ये P400 है, इसे आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसे 00 ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरे टेम्परेचर मीटर नहीं है, तो इसे हम सही मान के चलते हैं। कैलिब्रेशन पॉइंट 00 है। और देखिए P5 का मतलब डिले स्टार्ट टाइम, कि जब आप सेटिंग टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर हो जाए तो रिले इंस्टेंट ही ऑन ऑफ हो, तो उसी के लिए ये इसे भी हम 00 ही रखेंगे। अब देखिए P6 का मतलब, देखिए P6 का मतलब हाई टेम्परेचर अलार्म। फ्रेंड्स, ये हाई टेम्परेचर अलार्म अगर आप ऑन कर देते हो तो जब भी 110 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये रिले ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें कोई ज़रूरी नहीं है 110 तक टेम्परेचर जाएगा ही नहीं हमारे छोटे से ट्रांसफार्मर में, तो इसे हम ऑफ रखते हैं। और एक बात, जो P0 दिखा रहा था, ये H और C मतलब हीट और कूलिंग, तो इसे हम C पर ही रखेंगे, यानी कूल मोड पर रखेंगे, क्योंकि ये जो बैटरी का चार्जर है, इसे जैसे ही हम करंट देंगे तो ये बैटरी को चार्ज करते टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम C पे ही रखेंगे, यानी कूलिंग मोड पे ही रखेंगे। और देखिए ये इसका कुछ इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है, उसी जब भी ये चार्जिंग टाइम पे हीट होगा तो ये सर्किट से थ्रू रिले के ऑन होने से फैन को चालू कर देगा, तो ट्रांसफार्मर हमारा कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। एंड अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो ये जो इंडिकेटर है, जब भी हम इसे लाइन देंगे यानी कि करंट देंगे तो ये चार्जिंग करना स्टार्ट हो जाएगा इंडिकेटर ग्लो करने के बाद। और देखिए ये उसका इनपुट वायर है जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं एक स्टेबलाइजर का यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्टेप डाउन मोड पे अभी है। तो हम अभी प्लग इन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान देना है कि जब भी इसे हम चार्ज करेंगे तो उससे पहले जो सोलर कनेक्शन के साथ यहाँ पे देखिए जो सोलर प्लेट के साथ कनेक्टेड है उसमें एक वायर को हमें निकाल देना है, यानी कि सोलर प्लेट को इस ग्रिड के साथ यानी कि ये ट्रांसफार्मर के साथ कभी भी हमें कनेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। तो इसे हम अभी एक वायर को यहाँ पे निकाल देंगे। तो अभी जो चार्ज होगा ये सिर्फ और सिर्फ इसी चार्जर से ही चार्ज होएगा। अभी फ्रेंड देखिए जो रीडिंग दिखा रहा है 36.0 एंड 29.2 जो सेंसर का टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमें इसे सप्लाई दे चुके हैं। सप्लाई देने पे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो सेकंड नंबर का है इंडिकेटर जल रहा है एंड यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर भी जल रहा है। अभी देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्जिंग पे जो ट्रांसफार्मर है वो चार्ज करते टाइम पे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है। देखिए 29.3 एंड यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी थोड़ा सा ऑफ हुआ है, यानी कि ये जो अभी चार्जिंग मोड पे है चार्जर से थोड़ी सी वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ है। एंड देखिए फ्रेंड जो सेंसर का टेम्परेचर है बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो चार्जिंग टाइम पे थोड़ी सी हीट हो जाता है। अभी देखिए 29.5 और कुछ इस तरीके से ये इंक्रीज होता रहेगा। अब देखिए टेम्परेचर में मैंने थोड़ी वीडियो को स्किप कर दी ताकि वीडियो ज़्यादा बड़े ना हो। एंड देखिए फ्रेंड्स चार्जिंग होते टाइम पे हमें यहाँ पे एम्पियर थोड़ी सी चेक करना है कि कितने एम्पियर से ये चार्जिंग हो रहा है। जितना ज़्यादा एम्पियर चार्जिंग होगा
उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो बैटरी के लिए है वो कंपनी रिकमेंड के अनुसार 10% ही आपको चार्ज करना है। मतलब बैटरी टोटली हमारे है 45 एम। यहाँ पर 2.3 एम्पेयर से बैटरी हमारे चार्ज हो रहा है, जो कि मीटर बता रहा है 2.3 एम्पेयर में ये चार्ज हो रहा है। क्योंकि जो स्टेबलाइजर हमने इसमें साथ अटैच किए हैं, जो आउटपुट से हमारी जो चार्जर है वो कनेक्टेड है, वो स्टेबलाइजर स्टेप डाउन मोड पे अभी चल रहा है। क्योंकि स्टेप अप मोड पे इसे चलाएंगे तो जो बैटरी का एम्पेयर है, जो चार्जिंग का एम्पेयर है वो 7-8 एम्पेयर तक आ जाता है, जबकि हमारा बैटरी 45 एम्पेयर का है टोटली। तो 45 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 4.5 एम्पेयर से इसे चार्ज करने पे जो बैटरी का लास्टिंग है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो काफ़ी एक्सटेंड हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसे स्टेप डाउन करके चला रहे हैं। तो स्टेप डाउन करके चला रहे हैं तो इसीलिए जो टेम्परेचर है ट्रांसफार्मर का वो इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं कर रहा है। अभी और एक रीज़न है, जो बैटरी हमने पहले से चार्जिंग कर रहे थे सोलर प्लेट से कर रहे थे। क्योंकि वीडियो के तरह आपको दिखाए थे कि जो सोलर का वायर है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर से हमने अलग करके रखे हैं, तो दिन भर ये सोलर प्लेट से ही चार्ज हो रहा था। तो इसीलिए बैटरी लगभग 80 या 90% चार्ज में अभी होगा। तो इसीलिए अभी उतना चार्ज ये नहीं ले रहा है, 2.23 एम्पीयर में ये चार्ज हो रहा है। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर है वो हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इतना जल्दी फास्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो देखिए जो P1 है उसमें 5.0 का है, यानी कि जो मैं रिटर्न डिफरेंस सेटिंग है वो 5.0 टेम्परेचर है। अभी देखिए ये 36 पे हमने सेट किए थे, लेकिन अभी 40.7, जैसे कि 41 हो जाएगा तो हमारा जो कूलिंग फैन है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो घूमना शुरू हो जाएगा, कूलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो 36 + 5 यानी कि 41, तो 41 जब भी होगा तो हमारा जो रिले है वो ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पे इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है एंड जब फैन का स्पीड है वो आपको सुनाई दे रहा है वीडियो के थ्रू, काफ़ी तेज़ी से ही घूम रहा है। बड़ा फैन है जो DC वाला मोड में आता है। तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं एंड देखिए फैन चलते ही देखिए यहाँ पे फैन का साउंड आ रहा है, और इसे देखिए फैन स्टार्ट होते ही जो टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा था वो थोड़ी सी डिक्रीज होते अभी आएगा। और जैसे कि ये 36 टेम्परेचर पे पहुँच जाएगा तो जो रिले है वो ऑफ हो जाएगा। रिले ऑफ यानी कि जो फैन है हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर वापस से ये टेम्परेचर फैन ऑफ हो जाएगा तो टेम्परेचर जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे कि फिर से 41 हो जाएगा टेम्परेचर, फिर उसी टाइम से रिले ऑन हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो फैन है वो स्टार्ट हो जाएगा घूमने। और इसी टेम्परेचर को हम थोड़ी सी एडिट कर देते हैं, अभी 35 कर देते हैं, ठीक है। 35 में देखिए 35 में अभी ये सेट हो चुका है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो रिटर्न डिफरेंस है, उसे हम 5.0 में सेट किए थे पहले, अभी हम इसे थोड़ी सी और डाउन कर देंगे, ताकि देखिए अभी हम 1.5 कर देते हैं। P1 1.5। अभी देखिए फिर से ये जो आउटपुट है हमारा ऑन है, क्योंकि 35 जो सेटिंग टेम्परेचर है एंड 37 अभी दिखा रहा है 36 एंड देखिए 1.5 जो है रिटर्न डिफरेंस सेटिंग है। तो इसीलिए ये जो आउटपुट को अभी ऑन कर चुका है। तो देखिए जैसे ही 35.0 पे ये आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो रिले है ये ऑफ हो जाएगा। कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो ऑनलाइन से परचेस कर सकते हो। 300 या 350 के अंदर ये आ जाएगा, और ऑफलाइन से आप करते हो तो और भी चीप प्राइस में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज